ये 2 पीरियड के टाइम पे अगर स्पर्म शरीर के अंदर आता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ना बराबर है। अब इसे बचा के रखने की जिम्मेदारी है कि नहीं। कई बार देखेंगे कि 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी, कंसीव नहीं कर पाता, देहात में कहता लो बच्चा खराब हो गया, मर गया। 1 मंथ का हुआ, 3 मंथ का, तो वो बड़ा जरूरी हेल्प, वो नेचुरली हेल्प करता है। अगर स्पर्म गड़बड़ हुआ या कमी हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से जस्ट 1 वीक पहले, हम 1 वीक पहले बता रहा, अभी स्टार्ट नहीं है, 1 वीक पहले जो ओवम शरीर में है वो किसी काम लायक है या डेड हो रहा है, लगभग क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, उसके कंसीव होने की या उसके फर्टाइल होने की संभावना ज्यादा है या एकदम कम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के जस्ट 1 वीक पहले एकदम डेड ओवम लगभग पाए जाते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के 1 हफ्ता बाद भी ये नहीं रहेगा, तो खाली रहेगा, वो तो ओवरी बन ही रहा है, ओवम क्या हो रहा है, बन ही रहा है ही नहीं है यहाँ पे। तो ये 2 पीरियड के टाइम पे अगर स्पर्म शरीर के अंदर आता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ना बराबर रहा, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ उसके 1 हफ्ता बाद जो जिसको मेच्योर बनना था तो बन गया, 2nd वीक में सबसे मेच्योर वीक आ जाएगा कहां पर, फॉलोपियन ट्यूब। और 3rd वीक, तो 2nd वीक और 3rd वीक ये सबसे ज्यादा मेच्योर एग होते हैं, कहां पर होते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में। एफटी में तो समझ में आ गया, फॉलोपियन ट्यूब में। किसी को दिक्कत, 1st वीक में तो कोई एग ही नहीं है, सबसे परफेक्ट एग 2nd, उसके बाद 3rd, 4th वीक में तो भरोसा ही नहीं, क्योंकि अब तो वो मतलब एक्सट्रेशन की ओर अब निकल चुके हैं, तो शरीर से बाहर चला जाएगा। किसी को दिक्कत बताइए, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यानी निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, निषेचन फॉलोपियन ट्यूब पे। हार्मोन कहाँ बनेंगे, हार्मोन कहाँ बनते हैं, हार्मोन कहाँ बनेंगे, ओवरी में। ओवरी कितने होते हैं, ओवरी 2 हो गए। चलिए तो इतना तो समझ में आ गया आपको। ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब में, ये यूट्रस, क्या है ये, यूट्रस। अब आप बताओ बाबू, यूट्रस में क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण जब तक माँ के पेट में है क्या कहलाएगा, भ्रूण। भ्रूण को अंग्रेजी में एम्ब्रॉय, 1 महीने का भी है तो एम्ब्रॉय, 6 महीने का भी है तो एम्ब्रॉय। हालांकि इसमें एक कंडीशन होता है, थोड़ा छोटा रहेगा, फीटस होता है। क्या होता है, फीटस। और ठीक ठाक अंग बन गया, वो भी एम्ब्रॉय का ही हिस्सा है, वो भी क्या है, एम्ब्रॉय का ही हिस्सा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यूट्रस में भी बच्चे का क्या होगा, निर्माण होगा यहाँ पर। और अलग अलग जानवर, अलग अलग जीव का अलग अलग होता है यहाँ पर। एक बार यूट्रस में जब बच्चे आने लगते हैं तो यूट्रस का साइज बड़ा होने लगता है। यूट्रस का साइज बड़ा होने के बाद बच्चा जब डिलीवरी भी कर देता है तो यूट्रस आधा kg का ज्यादा वेट का हो जाता है, इसलिए पेट परमानेंटली हल्का सा क्या हो जाता है, निकल जाता है। समझ में आ गया। किसी को दिक्कत, यूट्रस के बारे में आगे बढ़िया। यूट्रस में जो बच्चा रहता है, पता इनिशिएशन कहाँ होगा, फॉलोपियन। जाइगोट कहाँ बना, फॉलोपियन ट्यूब। भ्रूण कहाँ बनेगा, विकसित होगा यूट्रस में। अब इसे बचा के रखने की जिम्मेदारी है कि नहीं। तो ये ओवरी से एक बताइए, जब इसमें भ्रूण आ जाएगा तो क्या यहाँ ओवम बनेगा, ओवम नहीं बने। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आना इस बात का संकेत है कि ओवम नहीं बन रहा है। और ओवम न बनने का एक बड़ा कारण यह है कि हो सकता है कि यहाँ पर क्या बनने लगे, भ्रूण। क्या हो जाए, भ्रूण बन जाए। किसी को कोई दिक्कत, क्या बन जाए, भ्रूण। तो भ्रूण विकसित होने लगेगा। अब इस भ्रूण को बचा के रखना जरूरी है। तो ये जो ओवरी होता है, यहाँ से कई सारे हार्मोन निकलते हैं जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटेक्ट से याद रखिएगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोटेक्ट से क्या रखिएगा, प्रोटेक्ट से क्या याद रखेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन। अगर प्रोजेस्ट्रॉन गड़बड़ हुआ या कमी हुआ तो कई बार देखेंगे कि 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी, कंसीव नहीं कर की, मतलब बच्चा देहात में कहते लो बच्चा खराब हो गया, मर गया, यहाँ पर कंसीव नहीं कर पाता। 1 मंथ का हुआ, 3 मंथ का, तो वो बड़ा जरूरी हेल्प, वो नेचुरली हेल्प करता है। हालांकि कोई एक कारण नहीं है, बट जो नेचुरल कारण है वो। बाकी तो इसके लिए पूरी एक डिपार्टमेंट है, गायनोकोलॉजिस्ट पूरा का पूरा क्या है, डिपार्टमेंट है। एमबीबीएस के बाद पढ़ना है अपना, 5 साल एमबीबीएस में रहिए, 5 साल इंटर्न करते करते ये सब मिला के 6 साल तो यही हो जाता है। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करिए। तो मेडिकल की पढ़ाई बहुत बड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन एक और हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन से पहले एक और हार्मोन निकलता है, उसके बोलते हैं लोग एस्ट्रोजन। क्या कहेंगे, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन कम है, ध्यान से समझो, वो सब मटेरियल में लिखा हुआ है। चश्मा फाड़ के पढ़ रही है, घरवा कहीं नहीं पढ़ता है सब। जब यहाँ बता रहे हैं A to Z लिखा होगा मटेरियल में, लेकिन अगर डायरेक्ट पढ़िएगा तो बुझेबे नहीं करेगा। जब तक नहीं समझाएंगे नहीं बुझाएगा। यहाँ पे इधर समझो ध्यान से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन कम हुआ तो ओवम ही कम बनेगा, ओवम ही कम बने। हो सके तो मेच्योर भी ना हो। तो अगर एस्ट्रोजन कम है तो ओवम कम बनेगा। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना या ना आना, इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन। हाँ, लेकिन जैसे
ही प्रेगनेंसी होती है, एस्ट्रोजन का काम खत्म। अब सारा वर्क कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बच्चे को कौन हेल्प करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। दोनों जरूरी है कि नहीं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। किसी को दिक्कत?